प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। ऐसा क्यों है कि साधु संतों द्वारा प्रचारित सकारात्मक संदेशों के बावजूद चहुं ओर नकारात्मकता फैल रही है? भाई, साधु संतों को कितना सुन रहे हैं और नकारात्मकता को कितना सुन रहे हैं? बहुत थोड़े लोग हैं। मैं इसी सागर में था, 1997 की बात है, जब इस अंकुर कॉलोनी में चातुर्मास हुआ था। उस अवधि में यहाँ के एक प्रबुद्ध पत्रकार ने मुझसे एक सवाल किया कि महाराज श्री, आज इतनी धर्म चर्चाएं हो रही है, प्रवचन हो रहा है, फिर भी दुनिया से पाप क्यों नहीं मिट रहा है? देखा यह जा रहा है कि अपराध का ग्राफ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। मैंने कहा गनीमत है कि थोड़ी बहुत धर्म की चर्चा हो रही है, इसलिए संतुलन है, नहीं तो अभी तो आग लग गई होती। तो महाराज मतलब ये है कि थोड़ा देखो, आज दुनिया में धर्म चर्चा सुनने वाले लोग कितने से हैं? अगर भारत को ले तो उस समय 120 करोड़ की आबादी थी। मतलब 120 करोड़ में कितने लोग हैं जो नियमित धर्म करते हैं या साधु संतों का प्रवचन सुनते हैं? 1 से 2%, वो भी 24 घंटे में एक आध घंटे के लिए। बाकी लोग क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं? और ये जो सुन रहे 1 घंटे के बाद बाकी समय क्या देख सुन रहे हैं? तो जिस माहौल में आप 24 घंटे रहते हो, आपके मनोमस्तिष्क पर उसका प्रभाव तो गहराएगा ही। बहुतायत लोग हैं जो इन सब चीज़ों से दूर हैं, तो उनकी वृत्ति और प्रवृत्ति तो वैसी होगी ही। फिर भी मैं कहता हूं, इस विषम दौर में यदि आप 1 घंटे भी अंतरंग से धर्म प्रवचन सुन लो तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है और वो लाभ पा सकते हैं। आज इसका ही प्रताप मैं मानता हूं कि भारत में इस विषम दौर में भी कुछ स्थिरता बनी हुई है। इसलिए हमें चाहिए कि इस अच्छाई को हम फैलाएं। अभी जब तालाबंदी हुई है, मेरे पास खबर है कि लोगों का धर्म और अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ा है और यही इस विषम स्थिति को जूझने की ताकत दे रही है। हर व्यक्ति को चाहिए अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़े। अगर वो आध्यात्मिकता से जुड़ता है तो उसकी चिंतन शक्ति, उसकी सोच, उसकी सहन शक्ति और सकारात्मकता में वृद्धि होती है। और ये होना ही चाहिए, जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता और अपेक्षा है। नमोस्तु गुरुवर। सदैव स्त्रियों को ही क्यों अग्नि परीक्षा देनी होती है और स्त्रियां ही क्यों पुरुषों के पैर छूती हैं, पुरुष क्यों नहीं? देखिए, 2 प्रश्न हैं, दोनों अलग अलग है। पहला प्रश्न आपने पूछा स्त्रियों को ही अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती, पुरुषों को क्यों नहीं देनी पड़ती। तो मैं तो यही कहूँगा, कसौटी पर सोने को कसा जाता, पीतल को थोड़ी। स्त्रियों को अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि उन्हें अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है और वो उसमें खरे उतरती, यानी सोना है। जो पहले से सोना है उसके लिए संकोच क्या है? कोई पक्षपात नहीं, इसमें उनको गौरव होना चाहिए। परीक्षा से कभी भी निष्ठावान लोग घबराते नहीं। ये कोई जुल्म नहीं, कोई यातना नहीं, वो उनके गुणों की कसौटी है जिसमें वो खरी उतरती है। और ये अग्नि परीक्षा एक प्रतीक है। अग्नि के कुंड में प्रवेश करना ही अग्नि परीक्षा नहीं है। मेरी दृष्टि में जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती आए और उस चुनौती में को पार करके स्वयं को खरा उतरना ही अग्नि परीक्षा है। और इस अर्थ में देखा जाए तो ऐसी अग्नि परीक्षा से तो कई लोगों को गुजरना पड़ता है। महिलाओं को तो यदा कदा, पुरुषों को तो रोज ही देनी पड़ती है, शायद इसलिए उनकी गिनती नहीं होती।
दूसरा सवाल जो पूछा, महिलाएं ही पुरुषों के चरण स्पर्श क्यों करती, पुरुष महिलाओं के चरण स्पर्श क्यों नहीं करते। मुझे नहीं मालूम ये किस रिवाज की बात की है। हमारे यहाँ तो जो संयमी हैं, गुणी हैं, वो वंदनीय हैं। और एक मर्यादा बताई है जो हमारी परंपरा में है। स्त्रियां पुरुषों का स्पर्श नहीं करती, पुरुष स्त्रियों का स्पर्श नहीं करते। एक दूरी मेंटेन करके एक दूसरे का बंधन, अभिवादन और सत्कार करते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई स्त्री भी आर्यिका पद को धारण कर ले तो वो पूज्यता को प्राप्त कर लेती है। जैन परंपरा के अनुसार सीताराम नाम आप सब लोग करते हैं। गुरुदेव ने एक दिन कहा था कि श्री राम से पहले सीता का नाम क्यों, क्योंकि वो अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरी। और उसके बाद जैन परंपरा में सीता ने पृथ्वीमती आर्यिका के पास दीक्षा लेके महातप किया। रामचंद्र जी ने बाद में दीक्षा ली, सीता ने पहले ली जब दूसरी बार उनका अग्नि परीक्षा दी। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार सीता धरती फट गई और पृथ्वी में समा गई। जो भी हो, पृथ्वी में समाई हो या पृथ्वीमती आर्यिका के पास दीक्षित हुई हो, उसने संन्यास ग्रहण करके तप को धारण किया, इसलिए जगत पूज्य हो गई। तो जो संयत होता है वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, सब उसको प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। हमारे यहाँ गुणों की ही आराधना है, ये व्यक्ति की नहीं। नमोस्तु गुरुवर। शिक्षक होने के नाते बच्चों को बहुत सी धर्म विरुद्ध बातें जैसे अंडे, मांस और मछली से प्रोटीन मिलता है आदि बतानी होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जिससे बच्चों पर गलत असर ना पड़े? ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम पोषण विज्ञान के विषय में और विस्तार से बताएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की विवरणिका जारी की गई है, उन्हें भी बताएं। और उन्हें बताएं कि ये भ्रामक प्रचार है कि अंडों से प्रोटीन मिलता है या मांस और मछली से हमें विशेष न्यूट्रिशन की प्राप्ति होती है। उन्हें तुलनात्मक तरीके से और बड़े साइंटिफिक ढंग से आप जैसे लोग अच्छे से बता सकते हैं कि नहीं, ये भ्रामक प्रचार है। हम शाकाहार लेकर के भी इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। और ये धर्म ग्रंथों की बात नहीं है, ये WHO का ये प्रमाण है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये प्रमाण है। और शाकाहारी ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। इनको आप तथ्यात्मक तरीके से बताइए तो आपके इस तरह से बताने का प्रभाव ये भी हो सकता है कि लोग उस मांस भक्षण के प्रति आकर्षित होने की जगह वो शाकाहार की ओर प्रेरित हो, आहार विज्ञान का ज्ञान दे। आप पुस्तक की बात को अपनी जगह बताते हुए इसे एक एडिशनल तरीके से तो समझा ही सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। मैं पिछले 17 वर्षों से बिना विचलित हुए गंभीर रोग से पीड़ित अपने पति की सेवा कर रही हूँ, परंतु अब उनकी पीड़ा को देखते हुए मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात का आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आपके पतिदेव की स्वास्थ्य संबंधी समस्या का शीघ्र निदान हो, वो स्वस्थ हों और साथ ही आप भी इस प्रकार की चिंता से अपने आप को मुक्त कर सकें। पर मैं आपसे एक सलाह देना चाहता हूँ। 17 साल की कालावधि बहुत लंबी होती है। आपके धैर्य, आपके साहस का मैं बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ कि आपने इतने सालों तक अपने आप को संभाले रखा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अपने 17 साल की तपस्या को यूं ही खंडित मत होने दीजिए। इस धैर्य को महज एक मजबूरी मत देखिए। इस धैर्य को अपने जीवन की एक तपस्या मानिए। इसे समस्या के रूप में मत देखिए, इसे एक तपस्या मानिए और तपस्या मानकर स्वीकार कीजिए। सोचिए कि शायद प्रकृति ने मुझे इसी प्रकार से तपस्या करने के लिए सजाया। मुझे मेरे पति की जितनी सेवा करनी है, जो मैं लिखा के आई हूँ, मुझे करनी है। जब आप कर रहे हैं तो उसे एंजॉय करें, उसे बोझ न माने और हर पल पति के स्वास्थ्य की मंगल कामना करें और निरंतर जितना बन सके आप शक्ति भर उनकी सेवा और सहायता करते रहें। साथ ही साथ 2 बातें आप ध्यान रखें। पहले अपने मन को मजबूत बनाएं, ये संकल्पित करके कि
इनका और मेरा ऐसा ही संयोग है, ठीक है, मुझे इतनी सेवा करनी है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी तपस्या है, ये मेरी साधना है और इसी के बल पर मेरी समस्या का समाधान होगा। तो ये आप अपने मन को मजबूत बना सकोगे। और फिर दूसरी बात, इस अवस्था में यदि मैं टूट जाऊंगी तो इनकी दशा क्या होगी। तो पहले ऐसा सोच कर के अपने मन को मजबूत बनाएं, फिर अपने पति की सेवा और सहायता करते समय आप उनके मन को मोटिवेट करें। सबसे पहले तो उन्हें अकेला महसूस न होने दें, ये उन्हें इस तरीके से प्रेरित करें कि आपके साथ मैं हूँ, हम हैं, परिवार है, इलाज है। आपके उनके मन में आशा जगाएं जिससे वो हताशा को जीत सके। फिर उनके हृदय में संकल्प जगाए जिससे उनके अंदर का आत्मविश्वास जग सके कि मैं ठीक हो सकता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन से हार जाते हैं, वो छोटी सी भी बीमारी भी उनके लिए भारी बन जाती है कि पता नहीं मैं ठीक हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। नहीं, मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ। उन्हें इस तरीके से मोटिवेट करे जिससे कि वो अपनी इस बीमारी को सहने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। और ऐसी मानसिकता जब उनकी बनेगी तो उनके अंदर बहुत अच्छी स्थिरता आएगी और वो ठीक कर पाएंगे। चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है, हमें रास्ता निकालना होगा। और मैंने जैसा पहले कहा, इस पूरे के पूरे प्रकरण को आप एक तपस्या माने। देखिए, तपस्या के कई रूप होते हैं। एक वो तपस्या जो योगी करता है और एक वही तपस्या कोई गृहस्थ भी कर सकता है। प्रकृति हमें न जाने किस प्रकार से तपस्या कराना चाहती है। जीवन में आई हुई प्रतिकूलताओं को सहज भाव से स्वीकार करना मेरी राय में बहुत बड़ी तपस्या है। इस तपस्या में आप पारंगत होइए और अपने आप को मजबूत बनाइए ताकि आप स्वयं और अपनी संतान पर उसका दुष्प्रभाव होने से बचा सकें। मैं आपको प्रेरणा के लिए एक व्यक्ति का उदाहरण आपको देना चाहूँगा। आपकी ही तरह एक बहन जी है जिनके पति देव की शरीर की स्थिति भयानक खराब, पूरे शरीर में दर्द, भयानक दर्द, किडनी भी खराब, साथ में दर्द है और वो इतनी दर्द की वेदना से पिछले लगभग उनको भी 18-19 साल हो गए। वो उस दर्द की वेदना से कभी कभी मछली की तरह छटपटाते हैं, लेकिन उस घड़ी में वो उनको मोटिवेट करते रहती है। कर्म के उदय की बात बताते हुए उन्हें समझाती है कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा संयम रखिए, सब ठीक हो जाएगा। खुद को संभाले हुए सामने वाले को संभाले। ऐसी स्थिति में जब ज़्यादा वेदना होती, उन्हें नमोकार सुनाती, भक्तांबर सुनाती, जिससे उनका मन बदलता है तो धीरे धीरे आराम होता है और फिर लोग इस तरह की तकलीफ़ों को सहने के आदी और अभ्यासी भी हो जाते हैं। तो आपको उसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना होगा और यदि ऐसा करेंगे तभी आप पार पा सकेंगे। नमोस्तु गुरुवर, भाव, विचार और कल्पना में क्या अंतर है और कर्मबंध में इन तीनों की क्या और कितनी भूमिका है? भाव, विचार और कल्पना। भाव हमारे अंतर मन की सहज परिणति है। हमारे हृदय में हर पल अच्छे बुरे भाव आते रहते हैं जो हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार के परिणाम स्वरूप होते हैं। यही भाव जब प्रवाह में बढ़ जाते हैं तो विचार बन जाते हैं। विचार और कुछ नहीं, भावों का प्रवाह है। लेकिन भाव और विचार प्रायः सहज होते हैं, लेकिन जब हम कल्पना में खोते हैं तो वो सब कुछ बुद्धिपूर्वक किया गया विचार है। तो कल्पना बुद्धिपूर्वक किए गए विचार की परिणति है। भाव हमारे संस्कारों की अभिव्यक्ति है, विचार हमारे भावों का प्रवाह। कर्मबंध में भावों का, विचारों का प्रभाव पड़ता है, कल्पनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। मूल भाव है, भाव से विचार, विचार से कल्पना होते हैं।
नमोस्तु गुरुवर। उस समाज सेवी का ख्वाब आज कचड़े में पड़ा मिला, जिसे बाट आया मास्क व राशन, व दारू की लाइन में खड़ा मिला। तो इस विडंबना पर हमें किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही चिंतनीय बात है। विगत दिनों से जब से शराब की दुकानें खुलना शुरू हुई है, ये बातें आम होने लगी। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से तो पहले भी ये बातें आती थी। बहुत सारे लोगों ने लोगों के सहयोग का गलत फ़ायदा उठाया, लोगों से सहयोग लिया और उसको बेच करके शराब खरीदा। ये भी प्रकरण पहले भी आए और अब तो खुल्लम खुल्ला आ रहे हैं। ऐसा देख करके लोगों के हृदय में समाज सेवा की भावना कम होती है। वस्तुतः ऐसे लोग हैं भी अपात्र, हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। लेकिन ये हर काल में होता है। इन सब बातों को देख करके हमें किसी प्रकार से हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सेवा का व्रत करते समय एक बात ध्यान में रखना चाहिए, 4 फर्जी लोग लाभान्वित हो जाए, एक नीडी वंचित नहीं रहना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जैसे कि कानून के संदर्भ में कहा जाता है, 10 अपराधी बच जाए कोई चिंता नहीं, एक निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए। जब कानून में ये व्यवस्था होती, कानून के व्याख्याकार अपनी दलीलें पेश करते हैं, तो जज इस बात को बहुत ध्यान से देखता है और उसी आधार पर अपना फैसला लिखता है। ये लोग हैं, ये पदभ्रष्ट लोग हैं, ये जीवन से हारे हुए लोग हैं, इनके अंदर विचार और विवेक नहीं, इसलिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसको देख कर के हम सेवा का संकल्प न तोड़ें। हाँ, अब थोड़ा जागरूक हो जाए और ये देखें कि ज़रूरतमंद लोगों तक हमारे हाथ पहुँचे, उन्हें पहचानने की कोशिश करें। हो सकता है उसके बावजूद आपको वापस पुराने अनुभव के दौर से गुजरना हो, तो भी आप अपने संकल्प को शिथिल न करें, अपना काम करते रहें, क्योंकि हमने लोगों के जीवन को सुधारने का संदेश दिया है, हमने सेवा का कर्म किया है। अगर कोई बिगाड़ते हैं तो अपनी बला से हम क्या करेंगे, ये उनकी कमी है, पर और लोग तो इससे वंचित न हो। नमोस्तु गुरुवर। मंदिरों की ट्रस्ट कमेटियों में बुजुर्ग पदाधिकारियों को चाहिए कि वे युवाओं को मौका दें, जिससे आने वाले समय में वे समय पर जिम्मेदारी संभाल सके। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखो, ये ट्रस्ट कमेटी में हम क्या करें, बुजुर्ग आखिरी तक अपने आप को युवा मानते रहे तो छोड़ेंगे कैसे? ये ट्रस्टों का प्रोविज़न ही ऐसा होता है। मैं देखता हूँ मरते दम तक भी, कब्र में पाँव लटक जाने के बाद भी वो अपने आप को बूढ़ा मानने को राजी नहीं होते। वो चाहते हैं, अब हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इस विषय में मैं क्या कहूँ। कदाचित ट्रस्ट कुछ भी हो, हमें अच्छे लोगों को अवसर देना चाहिए और भावी पीढ़ी के ऊपर जब हम धर्म समाज का गुरुतर दायित्व सौंपते हैं, तो हमारी समाज में एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत होती है। हम बहुत कुछ अच्छा करने में समर्थ हो सकते हैं। और यदि ऐसा हम नहीं कर पाते तो फिर हमारी नई पीढ़ी धर्म से विमुख हो जाती है। मैंने अनेक बार कहा कि मंदिर में यदि युवा रहेगा तो धर्म जवान बना रहेगा, और जिस दिन मंदिर केवल बुढ़ों तक सीमित रह जाएगा, धर्म भी बूढ़ा हो जाएगा। तो इस पर विचार करना चाहिए। एक सलाह मेरी और है, बहुत सारे हमारे ट्रस्ट हैं, उनमें एक रिटायरमेंट की उम्र तय होनी चाहिए। गुरुदेव ने भागवत से एक बहुत अच्छी शुरुआत की, 65 साल में रिटायर होना है तो होना है, रिफ्रेश होते हैं। पर कई ट्रस्टों में तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी वही ट्रस्टी हैं, इससे वो उनकी व्यक्तिगत बपौती जैसी बन जाती। कुछ लोग तो उसे जागीर जैसे बना लेते हैं। कई जगह मैंने ऐसा भी देखा है कि इसके कारण लोग अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने लगे हैं और संस्था का हित बाधित हो रहा है। ये पूरे देश का रोग है। पद का व्यामोह बहुत मुश्किल से छूटता है। इसलिए हमें एक नई और स्वस्थ परंपरा बनानी चाहिए। और कदाचित इस तरह की स्थिति कहीं हो और ट्रस्ट में कोई लॉन्ग टर्म तक रहते भी हैं तो रहे, अगर उनके अंदर कार्य क्षमता है। पर नए लोगों को अवसर देते रहना चाहिए ताकि वो परिपक्व हो सके, लाभ ले सके और लोगों को खुद से
जब अपना शरीर सक्षम न दिखे तो योग्य व्यक्तियों को दायित्व देने की उदारता दिखानी चाहिए। प्रामाणिक समाधान।